विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, मुझे सूचित करते हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। आगे भी आप देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको वैज्ञानिक स्वरूप मिलता रहे। दकियानूसी बातों पे आप ना जाएं, डपोर संख की बातों पे आप ना जाएं और जो शुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप है उस पर आप ध्यान दें, सीखें बातों को, तो आपका जीवन सही तरीके से चलता रहेगा। मन में अन्यथा विचार आपके नहीं आएंगे। मैंने आपसे पहले भी पंचतत्व की बात की है। अभी आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कई लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि इसको मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष कुछ भी नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता दूं। मांगलिक योग होते हैं। सब व्यक्ति की पत्री अलग अलग तरीके से होती है और योग भी अलग अलग तरीके से होते हैं। केवल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें का मंगल ही मंगल नहीं होता। इसके इतने असंख्य योग हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। पूरा दिन भी इसके विषय में बताऊंगी तो भी उसमें बहुत कम हो जाएगा। और लोगों के मन में इतनी गलत धारणाएं बन गई हैं। बच्चा पैदा हुआ और होते ही उसके शरीर के, उसके स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में नहीं पूछ करके जीवन कैसा रहेगा, पढ़ाई कितनी होगी, काम कैसा रहेगा, नहीं पूछ करके अरे इसको मांगलिक दोष है क्या। तो मुझे बहुत हंसी आ जाती है कि अभी तो उसका जीवन सुरक्षित करो, पढ़ाई के लिए आप उसको प्रेरित करो, सही शिक्षा दो जो आगे चल करके उसको अपनी आजीविका के लिए प्रेरित कर सके। शादी की बात तो बाद में आती है। और फिर मैं आपसे पंचतत्व की बात करूंगी। कोई भी तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर हो जाए तो वो उत्पन्न कर देता है, योग को कम कर देता है। जैसे बहुत अग्नि हो जाए तो भी आदमी क्रोधित रहता है। अगर बहुत जल हो गया तो जलोदर हो जाएगा। तो सभी तत्वों का समायोजन, सामंजस्य, सही प्रकार से उपयोग करना ही हमारे शरीर का, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल की बात, जो शादी के समय की बात आती है, तो उसमें ये होता है कि जब अधिक प्रबल सूर्य और मंगल हो जाते हैं तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है और क्रोध के कारण उसको परिवार चलाने में कमी हो जाती है, शिक्षा की कमी हो जाती है। ऐसे शनि अगर बहुत प्रबल हो गया तो वो इतना धीरे धीरे काम करने लग जाता है कि उसका जीवन साथी से सामंजस्य में कमी हो जाती है। तो सभी तत्व की उतनी ही आवश्यकता है, उतनी ही महानता है जितनी उसकी ज़रूरत हो, और वही उपाय बताए जाते हैं जिससे कि सही तरीके से जीवन सुचारू रूप से चल सके। आपने सुना होगा मंगल के लिए घट विवाह। घट विवाह क्या? जल भर करके कलश में और विवाह कराया जाता है लड़की या लड़के का। तो वो क्या है? वो ये है, प्रतीक है कि अग्नि तत्व की अगर अधिकता है तो जल से उसको शांत किया जाता है। बस ये अगर बात आपने समझ ली तो कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि अधिक गुस्सा परिवार को तोड़ देता है, अधिक घमंड परिवार को तोड़ देता है। जल से उसकी सुरक्षा हो जाती है और आदमी चलता रहता है, वैसे परिवार सुखी रहता है। वैसे तो मिथिला में परंपरा बनी हुई है कि लड़की की शादी के समय पे उसके बाल पे, उसके लट पे थोड़ा जल डाल देते हैं ताकि मन उसका शांत रहे। और आम और महुए दोनों के पेड़ को मिला करके कच्चे धागे से बांधा जाता है। अर्थात क्या कि आम और महुआ दोनों का गुणधर्म अलग है। आपका जो परिवार है और जो आपके स्पाउस का, पत्नी या पति का जो परिवार होगा,
वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल ही अलग होगी। उसको कच्चे धागे से बांधते हैं, पके धागे से नहीं बांधते। कच्चा धागा इस बात का प्रतीक है आपके लचीलेपन का, जो आप अपने परिवार को किस प्रकार से बांध करके आगे लेकर के जाते हैं। तो ये एक बात हो गई। मंगल दोष कुछ नहीं होता, मांगलिक योग होते हैं जिसकी शांति के उपाय भी होते हैं। आप जब भी महसूस करें मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इसके लिए आपको गाइड करूंगी कि क्या करने से योग में जो भी योग हो रहा है उसको किस तरीके से हम अपने फेवर में कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम ऐसा ही है जैसे डॉक्टर का काम होता है। शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी है तो डॉक्टर दवाई देता है। इसी प्रकार से पत्रिका में, जो कि व्यक्ति विशेष की पत्रिका होती है, उसमें अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो उसका समाधान होता है और उससे लोग लाभ उठाते हैं। और मेरा तो जीवन इसीलिए बना हुआ है, आप सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आगे भी इस विषय पे आपको जानकारी देती रहूँगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। स्टे ट्यून्ड। खुश रहें, आबाद रहें।